हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वो कंप्लीट हो गए हैं। और जो इसके अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपको कॉपी पे करने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जैसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है। 1947 को 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना जो भाषण दिया था, उनका यह भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अथवा भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है और इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो द्विराष्ट्र का तात्पर्य है दो राष्ट्र। मुस्लिम लीग के जो मुख्य सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द्विराष्ट्र का तात्पर्य कि भारत दो कौमों, हिंदू और मुस्लिम दो कौमों का देश है और ये दो कौम कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवार, तो इसी प्रकार से ये दो कौम यदि एक साथ रहेंगी तो ऐसे ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता है। खान अब्दुल गफ्फार खां कौन थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खां पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक निर्विवाद नेता थे। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत के घोर विरोधी थे। इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दुर्भाग्य से इनकी आवाज़ को दबाया जाता है और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया जाता है। देशी रजवाड़ों से आप क्या समझते हैं। जब ब्रिटिश भारत था तो संपूर्ण भारत दो भागों में बंटा हुआ था। एक पर या कुछ प्रांत ऐसे थे जिन पर कि ब्रिटिश सरकार का पूर्ण प्रभुत्व होता था और दूसरी तरफ भारतीय मूल के राजा होते थे। इन्हें ही देशी रजवाड़ों के नाम से जाना जाता है। रजवाड़ों का शासन कैसे होता था। तो जो रजवाड़ों का शासन होता था वह अलोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर होता था, अर्थात राजा की प्रत्येक बात ही कानून होती थी और यह जनता को लोकतंत्रीय सिद्धांतों या कानूनों के आधार पर अधिकार नहीं देते थे।